एल्विश जहां एक साइड आदिवासी तेल को प्रमोट कर रहा है तो वहीं दूसरी साइड अपना ही हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है। क्यों भाई, तेल तो बहुत अच्छा है, उससे काम नहीं चल रहा। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता है नहीं। हाँ, ये एक लिटरली बहुत बड़ा स्कैम है जहां पर ये लोग आपसे ही करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये तेल आपके लिए काम का है या नहीं और ये कैसे एक फॉल्स मार्केटिंग रन कर रहा है, ये सारी चीजें एक्सपोज करते हैं आज की इस वीडियो में। स्कैम हो रहा है आदिवासी कम्युनिटी के साथ। आदिवासी ऑयल के आदिवासी तेल जो है ना, आदिवासी हेयर ऑयल। गाइस यार, अभी जो आपने उस पुरुष के इतने लंबे बाल देखे, उसके पीछे का राज है आदिवासी हेयर ऑयल। ओरिजिनल जेन्युइन वाले ऑयल चाहिए तो इन्हीं वेबसाइट और इन्हीं नंबर चाहिए, लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में भी हम। लाखों रुपए मिल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को इस तेल को प्रमोट करने के लिए, और ये सब जो भी बोलवाला और ह्यूमर स्प्रेड हो रहा है ना इस तेल के बारे में, ये सब कुछ ही फेक है। ये सब कुछ ही एक स्क्रिप्टेड इमोशनल एडवर्टाइजमेंट है। कैसे, आओ एक एक चीज को एक्सपोज करते हैं, ये भी फैक्ट चेक करेंगे कि ये तेल क्या सच में भी हमारे बालों के लिए अच्छा है। इस तेल को एक्सपोज करने के साथ साथ इसका ऑरिजिन जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो इस तेल को बनाती है ये हक्की पिक्की कम्युनिटी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया से कर्नाटका माइग्रेट करके आई थी। एंड कर्नाटका में ये लोग हंटिंग से अपना गुजारा कर रहे थे, इनका घर उसी से चल रहा था। बट फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट में लगा दिया, जिसके थ्रू अब ये हंटिंग नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट में जो भी हर्ब्स मिलते थे उनसे किसी ने मेडिसिन बनाना चालू कर दी, किसी लोग ने उन हर्ब्स को बाहर बेचना चालू कर दिया, या अलग अलग प्रोडक्टिव चीजें उससे बनाने लगे। एंड उसी से इनका गुजारा चलता रहा। एंड यहीं से जन्म हुआ आदिवासी हेयर ऑयल का भी, जब इन्होंने थोड़ा और इवॉल्व किया एंड उन हर्ब से जो है इन्होंने तेल बनाया। एंड देन इन्होंने अपने लोकल एरिया में बेचा एंड साथ ही साथ इन्होंने ऑनलाइन भी बेचना चालू कर दिया। तो दोस्तों, अब जो है आप बेहतर जान चुके होंगे इस तेल के ऑरिजिन के बारे में, साथ ही साथ इस हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में। अब इसके सारे स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो कि हक्की पिक्की कम्युनिटी ने इन्फ्लुएंसर से बुलवाया एक अनफेयर एडवर्टाइजमेंट करके, वो ये था, इन्फ्लुएंसर से ये बुलवाया गया कि हक्की पिक्की कम्युनिटी जो है एक तेल बनाती है, काफी गरीब कम्युनिटी है ये, काफी भोले लोग हैं ये। एंड ये जो लोग हैं अपने प्रोडक्ट को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन इनकी आड़ में इनका हक कोई और मार रहा है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इनकी ही ब्रांडिंग करके वो तेल बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ उस एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट में इन्फ्लुएंसर से ये भी बोलने को बोला गया कि हक्की पिक्की कम्युनिटी को आपको बहुत ही गरीब बताना है, बहुत ही भोला बताना है। और साथ ही साथ ये भी बोलने को बोला गया कि मोदी जी भी हमारे तेल को प्रमोट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, सारे ही इन्फ्लुएंसर्स ने यही सब अपनी वीडियो के थ्रू बोला विदाउट फैक्ट चेक किए। बट हैरानी वाली बात तो दोस्तों यह है कि मोदी जी ने कभी इस तेल को प्रमोट ही नहीं किया। हाँ, एक स्पीच में जरूर उन्होंने इस कम्युनिटी की बात की थी। एंड अगर हम वो उस स्पीच की बात करें तो वो पूरा ही स्पीच ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड था। एंड ये पूरी 4 मिनट की वीडियो मोदी जी के ऑफिशियल चैनल पर भी डली हुई है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी दे देता हूँ, तो आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट इनने करवाई क्यों? इन कम्युनिटी वालों ने इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप सभी के माइंड में इनके लिए एक सिंपैथी क्रिएट की कि अरे ये लोग तो बहुत भोले हैं, इनके साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड आप सभी के माइंड और फीलिंग्स में इनके लिए इमोशनल सिंपैथी आई एंड जिसके साथ साथ भरोसा भी आया। एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी हम उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें ज्यादा सिंपैथी फील होती है। दोस्तों, अगर हम इसका एक रियल एग्जांपल भी देखें तो बचपन में शायद आपको याद होगा आपने स्कूल में कोई हरकत की होगी या फिर अपने दोस्त को किसी को मारा होगा। एंड आपकी टीचर या आपके दोस्त की मम्मी आपके घर पर कंप्लेन कर गई होगी कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है। एंड जब आप घर जाते हो एंड आपको ये सब पता चलता है तो आप एक सिंपैथी बनाने की कोशिश करते हो, आप बहुत ही भोला बनने की कोशिश करते हो कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो ही पहले मुझे मार रहा था, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया एंड वो गिर गया। सो इससे क्या होगा, आप जब बहुत ही भोले बनने की कोशिश करते हो तो इससे क्रिएट होती है सिंपैथी। एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करने लगते हैं कि हाँ, अगर ये इतना इमोशनल हो रहा है एंड इस वे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी गलती नहीं होगी। सो इस वे में ये सिंपैथी का रूल भरोसा दिलवाने के बहुत काम आता है। एंड एग्जैक्टली आदिवासी तेल और नॉर्मल लोगों के साथ हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने जल्दी इस तेल पर भरोसा कर लिया, साथ ही साथ लोगों ने बिना ये जाने कि जो इन्फ्लुएंसर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने ये यूज किया भी है या नहीं। देन जैसे जैसे इन कम्युनिटी वालों के पास पैसे आते गए, ये एक के बाद एक धड़ाधड़
इन्फ्लुएंसर्स को खरीदते गए एंड यही मार्केटिंग करवाते गए एंड जितना ज़्यादा हो सका इन्होंने पब्लिक को कैप्चर भी किया। सेकंड, सबसे बड़ा स्कैम तो इन्हीं के खुद के गांव पक्षीराजपुरम में हो रहा है। जब आप उस गांव में एंटर करते हो तो आपको एक आदिवासी हेयर ऑयल वाला नहीं बल्कि 10 आदिवासी हेयर ऑयल वाले मिलते हैं जो कि खुद ही आपस में लड़ रहे होते हैं कि मैं असली हूँ और वो नकली है, मैं ज़्यादा हर्ब्स डालता हूँ और वो नहीं डालता, वो पानी मिलाकर बेच रहा है। अरे ठीक है देखे अरे इंट्रो कर रहे हैं ना, 1 मिनट रुको। इन्फ्लुएंसर्स को भी इन लोगों में से जो ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स भी उसी को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब गांव में ही लड़ाई चल रही है, बोला जा रहा है 108 जड़ी बूटियां डली है लेकिन दिखाते सिर्फ 16 है। अब ये तेल से ये कम्युनिटी वाले ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है। आओ एक एक करके सभी को काउंटर करते हैं। पहला दावा ये करते हैं कि इससे हेयर फॉल रुक जाता है। दोस्तों हेयर फॉल एक इंटरनल इशू है जो कि इंटरनली चीजें जब हमारी ठीक होती है तभी ये हेयर फॉल बंद होता है एंड अगर इंटरनली हमारी चीजें बिगड़ती है तो ही ये हेयर फॉल चालू होता है। अगर गूगल या डॉक्टर से भी आप पूछोगे ना मेन कजेस ऑफ हेयर फॉल तो वो मेन कजेस आपको ये बताएगा। पहला वो बताएगा आपको जेनेटिक की हो सकता है आपके जीन्स में ही ये प्रॉब्लम हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा वो आपको बताएगा हार्मोनल चेंजेस, हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, दैट्स वाई हेयर फॉल आपको अभी हो रहा है। तीसरा वो आपको बताएगा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड चौथा हो सकता है आपका किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से और पांचवा और सबसे मेन बताएगा वो आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ही सबसे वो मेन रीजन है जिसमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज लोगों के बाल झड़ते हैं। ये स्ट्रेस का अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी बताऊं तो ये मेरा रूममेट का ही एग्जांपल दे देता हूं आपको। सबसे पहले इसकी बंदी ने इसको धोखा दिया एंड इसका ब्रेकअप हो गया जिसके बाद ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि इसकी हालत ऐसे से ऐसी हो गई। इसको एलोपेशिया हो गया था जिसका मेन कज स्ट्रेस और हाइपरटेंशन था। ये दिन दिन भर स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहा करता था। सो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हेयर फॉल का मेनली रीजन इंटरनल ही होता है। तो हेयर फॉल को अगर आप रोकना चाहते हो तो थोड़ा सा बॉडी पर ध्यान दो, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रहो। सेकंड दावा ये करते हैं कि सफेद बाल काले हो जाएंगे। भाई तेल में कोई कलर डाला है क्या जिससे सफेद बाल काले हो जाएंगे? दोस्तों बालों को कलर देने का काम करता है मेलेनिन। जितना ज्यादा हमारे हेयर सेल्स में मेलेनिन होगा उतने ही ज्यादा हमारे बाल काले होंगे और अगर इसका अमाउंट हमारे हेयर सेल्स में कम होता है तो हमारे बाल भूरे होते हैं और अगर इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होता है तो हमारे जो बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। साथ ही साथ यही मेलेनिन हमारी आइरिस को भी कलर देता है और इसको हमारी बॉडी में इंक्रीज एक्सटर्नली तेल लगाकर नहीं किया जा सकता। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है तो इंटरनली चीजों से ही ठीक होता है। इसके लिए आपको हाई कॉपर रिच फूड्स खाने चाहिए जिसके आपकी बॉडी और सेल्स में मेलेनिन का काउंट बढ़ता है। सो ये दावा भी इनका कहीं से कहीं तक सही नहीं निकला। तीसरा दावा ये करते हैं कि इससे डैंड्रफ रुक जाएगा। लिटरली अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे कि तेल लगाने से क्या डैंड्रफ रुक जाता है तो वो भी आप पे हंस देगा बिकॉज डैंड्रफ जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आप उस पर तेल लगाते हो तो वो इवन और ज्यादा बढ़ता है। सो डैंड्रफ होने पर डॉक्टर बेसिकली आपको रिकमेंड करते हैं कि तेल आप ना लगाएं बट हाँ शैम्पूज का यूज जरूर करें। अब ये फोर्थ क्लेम करते हैं इससे आपके हेयर जल्दी उगते हैं। तो हाँ इस पॉइंट पे मैं थोड़ा बहुत बिलीव कर सकता हूँ बिकॉज जो ऑयल होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ में 20 से 30% का योगदान देता है एंड बाकी फैक्टर इसमें भी इंटरनली होते हैं। बट हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं तेल काम करता है एंड ऐसा नहीं है कि आदिवासी तेल ही ज़्यादा काम करेगा। अगर आप नॉर्मल एक नारियल हेयर ऑयल भी लगाते हैं तो वो भी आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार ये आदिवासी कम्युनिटी वालों के बाल तो इतने लंबे इतने घने हैं, ये भी तो यही तेल लगाते होंगे ना। दोस्तों ये भी नोटिस करने वाली बात है, उनका और हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंस। वो जंक फूड नहीं खाते, साथ ही साथ उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, साथ ही साथ वो पॉल्यूशन से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। एंड हमारी लाइफ में जितना स्ट्रेस है शायद उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं है और साथ ही साथ हो सकता है उनका जो जेनेटिक्स है उसी में इनके हेयर इतने ज्यादा बेस्ट हो। सो ऑब्वियस सी बात है वो तेल इन पर थोड़ा बहुत काम तो करेगा ही। लास्ट और सबसे वर्स्ट स्कैम जो कर रहे हैं ये जीएसटी चोरी करके और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट पर लेबलिंग ना करके कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल में उसमें हैं। अब अगर हम दोस्तों इनकी कमाई की बात करें तो ये इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि आप सोच तक नहीं सकते। सपोज अगर ये एक इन्फ्लुएंसर को खरीदते हैं जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं एंड उसको ये 10 लाख देते हैं प्रमोट करने के लिए एंड अगर उस इन्फ्लुएंसर के सब्सक्राइबर बेस में से अगर 1% लोग इस तेल को खरीदते हैं जो कि 1% होता है, 1 लाख लोग अगर इस तेल को खरीदते हैं एंड ये प्रोबेबली 1500
का तेल बेच रहे हैं तो इजीली ये 15 करोड़ तो एक इन्फ्लुएंसर से ही बना लेते हैं। अब समझ में आया कि कहां से ये इतना कमा रहे हैं एंड क्यों इतने बड़े लेवल पर ये प्रमोट कर पा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ये लोग ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत भोले हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, और दूसरी तरफ ये गूगल पर एड रन कर रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स को मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, साथ ही साथ एक फॉल्स मार्केटिंग करके लोगों को स्कैम में फंसा रहे हैं। सो दोस्तों ये था ऑल अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल। इस तेल को यूज करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस तेल को अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल इस तेल के लिए जा सकते, और अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो नारियल तेल भी इसी के बराबर ही इफेक्टिव रहेगा, और मैं तो कहूंगा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर गलती से नकली आदिवासी तेल आ गया तो आपकी हालत ये हो जाएगी। दिल्ली में एक सोसाइटी के 4-5 परिवारों के नकली आदिवासी तेल लगाने से बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। बुरे तरीके से सिर में इन्फेक्शन, खुजली और यार सबके बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं, और लेडीज के लिए ये चीज यार बहुत मुश्किल बन गई है। और ये एल्विश तुम्हारे लिए। और क्या वे साड़े हैं, तेल तो बहुत अच्छा है, फिर तू हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करा रहे हैं? तेल से उग जाएंगे बाल तो तेरे हैं। तो एल्विश भाई प्रमोट कर रहे हो तो लगाओ भी, जल्दी बाल उगेंगे। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हर एक के साथ शेयर करें ताकि वो इस स्कैम से बच पाएं और अपना जो पैसा है वो बर्बाद होने से भी रोक पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।